करना है। पिता जो है वो धूप में, गर्मी में, सर्दी में वर तलाश करता हुआ फिरता है, भाई फिरता है। और जब बेटी का विवाह होता है मैया तो अपने अपने यहाँ आपने अनुभव किया होगा हैं। पिताजी जब कहीं बाहर से आते हैं मेरे बूढ़े बड़े हैं, बेटी चाहे कितना भी जरूरी काम कर रही हो और पिता की आवाज को सुन ले, हर काम छोड़ करके पिता के लिए जल लेकर के, भोजन लेकर के दौड़ती हुई जाती है। हैं बेटा नहीं पूछते हैं एक बार के लिए, लेकिन बेटी हर बात अपने पिताजी को पूछा करती है। कहाँ गए थे, कहाँ रहे थे, कैसे आना हुआ, हर एक बात बेटी पूछती है अपने पिता की बगल में बैठ करके। और ऐसी बेटी मैया जब विदा होकर के जाती है, कोई पिता ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी की विदाई पर नहीं रोता हो, चाहे कभी ना रोया हो, लेकिन जब बेटी को विदा होते हुए पिताजी देखते हैं तो कोई पत्थर दिल पिता भी अपने आप को रोक नहीं पाते, वो भी फूट फूट करके रोते हैं अपनी बेटी को विदा होते हुए। मैयाओ, मेरे देश की माताएं बहनाएं ऐसी होती हैं, माता पिता ने जैसे गाय को खूंटे से बांध देते हैं, वैसे ही इन मैयाओं को बांध दिया जाता है। एक नौकर की तरह हर काम करती हैं, हर काम करती हैं। सबसे पीछे खाती हैं, सबको पहले खिलाती हैं, सबसे पीछे सोती हैं, सबसे पहले जाग जाती हैं। ऐसी मेरे देश की माताएं बहनाएं जब घर को छोड़ करके जाती हैं, पिता के यहाँ पूरी वफादारी से काम करती हैं। मेरे पिता का ये काम ना बिगड़ जाए, मेरे पिता का वो काम ना बिगड़ जाए, मेरे पिता की बात खराब ना हो जाए। समाज में हर एक देख रेख करके बेटी चलती है। और ऐसी बेटी का विवाह जब होता है मैयाओ, वो बेटी भी घर के आंगन में घूमती है, कोने कोने में देखती है। जो घर मेरा था इस घर में खेली कूदी, आज इस घर को मुझे पराया सा करना पड़ रहा है, इस घर को छोड़ करके मुझे जाना पड़ रहा है। आज वो बेटी जब अपनी माँ से मिलती है और माँ के गले से लिपट जाती है, जो माँ अपनी कोख में रखती है, उस मैया को कितना कष्ट होता होगा अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते समय। लेकिन मैया, ये दुनिया की परंपरा है कि बेटी घर में पैदा हो जाए तो उसे विदा किया जाता है। आज जब माँ के गले से लिपट करके वो बेटी रोती है तो वो माँ कहती है कि मेरी बात खराब मत कर देना, तू बढ़िया तरह से रहना। जब भी उस बेटी का अपनी माँ से मिलने का मन होता है ना भैया, बिना ऑर्डर के वो अपनी माँ के पास नहीं जा पाती है। जिसने जन्म दिया होता है दूसरों के ऑर्डर पर चलने लग जाती हैं। और माता पिता रोए ये तो कहीं तक चलता है, लेकिन भैयाओं अपने भैयाओं को देखा होगा कि भैयाओं की दशा कैसी हो जाती है। जब भैया अपनी बहन को बिठाने के लिए जाता है और बहन अपने भैया की शर्ट की कॉलर से लटक जाती है, कपड़ों को पकड़ लेती है, तू तो मुझे कहीं जाने नहीं देता था। आज ये कैसी विदाई है जो तू मुझे अपने हाथों से किसी के हवाले कर रहा है। ऐसा मातम छा जाता है मेरी भैयाओं कि आज वो बेटी घर के हर एक चीज से लिपट जाती है, छोड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसे खींच लिया जाता है। आज वो भैया भी फूट फूट करके रोता है कि मेरे साथ बैठा करती थी, उद्यम किया करती थी, आज मेरे घर से एक चिड़िया की तरह उड़ करके जा रही है। आज ऐसी विदाई मेरी सीता माँ की भी हो रही है। इसीलिए तो कहते हैं मैया, कोई पता नहीं कि माताओं का प्रेम कब तक मिल रहा है, कब तक हम अपनी मैयाओं के सानिध्य में रह रहे हैं, कब तक ऐसा प्रेम मिल रहा है जो हमारी माताएं हमें किया करती हैं। कोई पता नहीं है कि सांचल को छोड़कर हमें कब जाना पड़े। बहुत प्रेम से अपनी मैयाओं के साथ, अपनी बेटियों के साथ मिला करो।
सीता को विदा किया जा रहा है। जिस जनक जी को विदेह कहा जाता था, आज वो जनक जी सीता जी की उस वेशभूषा को देख करके ज्ञान की मर्यादा भूल गए। क्या है ज्ञान? तुलसीदास जी से पूछा कि जब सीता जी की विदाई हो रही थी तो उस समय कैसी दशा थी वहां के लोगों की? बाबा ने कहा कि मनुष्यों का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय पशु पक्षियों की भी ऐसी दशा हो गई थी। एक सुख सारिका नाम के पक्षी थे जो सीता जी को बड़े प्रिय थे। सीता जी प्राणों से भी ज्यादा सुख सारिका से प्रेम किया करती थी। लेकिन आज सुख सारिका को जैसे ही मालूम पड़ी कि सीता विदा होकर के जा रही है, पिंजरे में बैठे बैठे चहचहाट कर रहे, अपनी चोंच मार मार के रो रहे। सुख सारिका जाने की जाए, कनक पिंजर ने बैठी पढ़ाए, व्याकुल कहे कहाँ वैदेही। आज वैदेही को ढूंढते ढूंढते जनक जी आए हैं और लीन लाई उर लई जाने की, मिट्टी महामरी जाद ज्ञान की। जानकी जी को हृदय से लगा लिया, जानकी जी को समझा करके विदा कर दिया। राजा दशरथ तो बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। आज राजा दशरथ तो बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो